हाय तारिश। हाय क्या हाल है भाई शिवांग? कैसे हो सर, कैसे बढ़िया, हो? बढ़िया, बढ़िया। अब शिवांग ने सीए शगुन कोहली वाले ग्रुप में आना बंद कर दिया है और वो अब आ चुके हैं सोच ऑन व्हील्स पे। और ये होता है टाइम के साथ बदलना, अपग्रेड करना। अपग्रेड करना। और आज का टॉपिक लेकर आए हैं कि भैया कल गई धनतेरस, तो इन्होंने क्या किया अपने हम धन को तरसे। अगले धनतेरस हम धन धन को को ना ना तरसे, तरसे। उसके लिए हमने डिसाइड किया कि थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर ये फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है? सीट बेल्ट पहनने के बाद हम करेंगे। ये तारिश आपको ये मतलब क्या कर रहे हो, चलान कराओगे क्या? प्लान तो वही था, लेकिन चलो। मतलब मेरे फाइनेंशियल नीचे डुबा रहे हो। चलान तो मुझे ही आएगा, ओए एमएसजी के पे आएगा। ठीक है ठीक है। तो यही फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हम डिस्कस करने के लिए बैठे हैं यार आज। बेसिकली ना मेरे हाँ। कुछ जो दोस्त थे ना जिन्होंने 2015-16 में इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थोड़ी बहुत, चाहे एसआईपी लगा दी 2000 की पर महीना, उन्होंने ना बहुत ज्यादा, और उस 2000 में अदरवाइज तो वो उड़ा ही रहे थे, अगर वो 2000 भी सेव करके पर मंथ उन्होंने लगा दिया ना 24,000, वो उनका काफी बड़ा कॉर्पस बन चुका है उनके पास, अच्छा। जो उन्होंने छेड़ा नहीं। हाँ 2000 पर मंथ wasn't that much at that time even। करेक्ट। तो उन्होंने वो जैसे घर से मिले पैसे उसको सेव करके बहुत बड़ा कॉर्पस बना दिया, आई वुड से इन लैक्स। तारिश भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, तो उस इन्वेस्टिंग टाइम पे इज मैंने नॉट अबाउट कि नहीं, पीछे वो भी आया ना एक बहुत बड़ा बूम साइकिल है उसका, वो वेव को वो राइड कर गए। एग्जैक्टली बट इन्वेस्टिंग इन जनरल जो हम बात करते हैं ना, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट कि आप कितना लॉजिकली प्ले कर रहे हो या कैसे कर रहे हो। इट इज ऑल अबाउट योर बिहेवियर। मतलब इट इज समवॉट रिलेटेड टू कि आपकी कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, और मतलब going for a sip। थ्रू आउट हिस्ट्री, अगर इफ आई मे थ्रू आउट हिस्ट्री अगर हम देखें, किसी ने भी अगर लाइफ में वेल्थ क्रिएट करी है तो वो थ्रू सेविंग और प्लानिंग से ही करी है ना? अगर नॉट थ्रू सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। करेक्ट बाय ओनिंग अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, करेक्ट। ओनिंग अ पार्ट ऑफ द वेंचर। जैसे हम शेयर्स भी खरीदते हैं तो हम ओनिंग हाँ वही कर रहे हैं। पॉइंट सिंपल इतना है, अगर आप सेव और इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आप जितना कमा रहे हैं आप उसी एक ब्रैकेट में रह जाएंगे, है ना? अगर से भी नीचे चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल क्योंकि महंगाई तो बढ़ेगी। You have that kind of mentality कि मैं अगर कहीं पे भी पैसा डाल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इजी मनी करने के लिए या समथिंग लाइक दैट। लालच आता है, लालच आता है कि ऐसे ही कमाओ, 21 दिन में पैसा डबल का किसका मन नहीं करता। सर मेरा तो 2 दिन में हो जाता। चलो 21 आपने ज्यादा बोल दिया। क्या है कि पेनी स्टॉक्स में लोग जो डालते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मना नहीं कर रहा, बट कुछ तो फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। आप टेक्निकल्स देख रहे हो, बट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने फंडामेंटल्स देखे हैं, बैलेंस शीट देख रहे हो, उसकी समझ पा रहे हो कि बिजनेस है क्या, उसके पास ऑर्डर बुक वैल्यू क्या है, मतलब ऑल दोस थिंग्स पैरामीटर्स है ना वो। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप एक किराना स्टोर चलाते हो सपोज, तो आपको पता है ना कि किसमें मेरे प्रॉफिट मार्जिन्स है, मैं कहाँ से ज्यादा पैसा निकाल सकता हूँ। कॉस्मेटिक्स में मेरा मार्जिन ज्यादा है, करियाना में मेरा मार्जिन कम है, आटे में मेरे को पैसा कम बचेगा, सिगरेट में मेरे को पैसा कम बचेगा, मुझे रखना है। इनकरेक्ट आप यही कह रहे हो कि जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो आप पहले उसका देखते हो कि मेरे को रिटर्न क्या मिलेगा, अकॉर्डिंगली आप उसमें उतनी इन्वेस्टमेंट करते हो। और जैसे आप नॉर्मली हम हेजिंग या स्टेबिलिटी की बात करें तो हम जैसे आज की डेट में एवरीबॉडी इज इन्वेस्टिंग इनटू सिल्वर कि भैया सिल्वर बूम हो गया जी, ये हो गया वो हो गया, वो बूम हो गया। अब इट इज नॉट वाइज टू बाय इट एट अ हाई रेट। We don't know it's still high or not। you know what, जितनी भी रिसर्चेस आ रही हैं उसमें यही लिखा हुआ आ रहा है कि $50 पर ऑन्स सबसे हाईएस्ट रेट पे सिल्वर गया है। अगर इस बैरियर को ये क्रॉस कर देता है तो ये कुछ नया हाई क्रिएट करेगा, एंड वी डोंट नो वेयर इट इज गोइंग टू गो आफ्टर दैट। कह रहे ईवीज में भी काफी रिक्वायरमेंट हो रही है अगर सिल्वर की। यस डिमांड तो पहले जब भी ये बबल बना है तब सिल्वर की इतनी डिमांड नहीं थी। आज की डेट में सिल्वर की, कॉपर की, अदर प्रीशियस मेटल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। पहले सिर्फ और सिर्फ ये था सोने की थी, राइट, और वो गोल्ड को देख के आप करते थे कि भैया इट इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब तो एंड उस टाइम पे स्टार्टिंग में प्लैटिनम महंगा था गोल्ड से। Yes, जब हम थोड़े छोटे थे। At this point of time, platinum and diamond, nobody is talking about them because artificial grown diamonds आ रखे हैं।
तो आज की डेट पे तो nobody is speaking about them. बट माय पॉइंट इज कि हम थोड़ा टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं, क्योंकि ये सबका जो भी कर रहा होता है ना शेयर मार्केट में, Simple- उसका अंदर घुसने का मन करता है। सिंपल हमारा ये होना चाहिए कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना है। उसके लिए पहले तो सर हमें क्या डिसाइड करना, हमारा टारगेट कि बड़ी सही हमें बात। कहाँ जाना है ना, हमें बिल्कुल कितना It कॉर्पस can be चाहिए, for your dream home, for your child's education. It can Correct. be something. है ना। व्हेन यू हैव अ सर्टेन फिक्स्ड टारगेट, अकॉर्डिंगली आप उसके हिसाब से, शिवांग, आप ना कैमरा के आगे बार-बार हाथ वेव मत करिए प्लीज। ऐसे नहीं करना है। नहीं नहीं अच्छा। नहीं, मेरी शक्ल छुप रही है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हमें एक टारगेट डिसाइड करना है कि कितना हमें कॉर्पस चाहिए, अकॉर्डिंगली हमें इन्वेस्ट करना है। अब जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है शगुन तारेश, तो हम सारे शेयर मार्केट की तरफ से क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं वो तो भी? और क्या कोई इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज हैं जहाँ पे हमें रिस्क और रिटर्न को देख के हम कहीं कर सकते हैं, हमें उसको भी एक्सप्लोर करना। हाँ। एक चीज जो मैंने थोड़ी कंक्लूड किया ना, समझ के मेरे को, कि इन्फ्लेशन, हम जो आमतौर पे इन्फ्लेशन देख रहे हैं ना अभी प्रेजेंटली 5-6% की चल रही है, 6-7, उससे ज्यादा है। क्यों उससे ज्यादा है? क्योंकि हम जो मेजर खर्चे हैं ना, जो जिसमें ज्यादा पैसा लगता है, जो कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, रियल एस्टेट हो गया, उसमें इन्फ्लेशन 30-40% है। करेक्ट। तो एवरेज आउट जब हम करते हैं ना, जो जितनी रिक्वायरमेंट, आज का 100 रुपया अगर 10 साल के बाद भी 100 रुपया वो रहे उसकी वैल्यू, मतलब वो आप 100 रहेगा, हाँ। तो वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाए कि वो रिस्पॉन्स। और एक कॉन्सेप्ट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फ्लेशन। जब हम 20s में हमारे पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, Correct. आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो इन्फ्लेट बड़ा हुई अच्छा है पॉइंट है, Exactly. बड़ा अच्छा ये पॉइंट है बहुत अच्छा कि point है। we don't, हम बस अपनी नीड देख रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फ्लेशन इन टर्म्स ऑफ वी हैव एल्डरली एट होम, वी हैव किड्स, वी हैव नीड फॉर मोर रूम्स, मोर स्पेसेस, मोर व्हीकल्स। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फ्लेशन को अगर हम काउंट करें, और ये भी काउंट करें कि अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए जो लग्जरी व्हीकल्स हैं या फिर लग्जरी ट्रिप्स हैं, उन पे मतलब ज्यादा रेट से बढ़ रही है, वो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, फोन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, चीजों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और 12-13% चाहिए। और 12-13% इफेक्टिवली कमाने के लिए आप अगर 14% कमाओगे, 14-15, तब जाके वो इनकम टैक्स काट के 12-13 बचेगा। बिल्कुल सही बात है। तो आज के टाइम पे 15% रेट ऑफ रिटर्न पर एनम एक मिनिमम बन चुका है कि आपके पैसे की वैल्यू सेम रहे। उसके ऊपर हम जितना खेल रहे हैं वो आपकी कमाई है। अब ये तो हमारा टारगेट डिसाइड हो गया कि हाँ। हमें मिनिमम 14 से 15% तक चाहिए, है ना। अब लेना कैसे है? अब लेना कैसे है उसके, देखो सबसे बड़ा वो होता है रियल एस्टेट, तो पता है कह रहे हैं, बट क्योंकि रियल एस्टेट को ना पार्सल्स में बाय नहीं किया जा सकता। करेक्ट। Exactly. मेजर प्रॉब्लम रियल एस्टेट की यही है ना, कि कि risky है। हाँ, रिस्की और है, corpus भी और चाहिए। बड़ा ज्यादा कॉर्पस चाहिए जो यंगस्टर के पास नहीं होता। और वो सेविंग भी, और हो भी जाए, वो सेइंग है, हम्म। यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन वन बास्केट। बास्केट। तो रियल एस्टेट में ये होता है, स्टार्ट जब हम व्हेन वी आर स्टार्टिंग आउट, वी हैव द रिस्क ऑफ पुटिंग ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। वो एक मुझे लगता प्लस है सर मार्केट इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, मतलब कहने का मतलब खरीद तो घोंसला लिया, का घोंसला तो देखिए ना सबने। खरीद तो लिया, घोंसला का बेचने के लिए भी आपको एक खास एक एफर्ट करना पड़ता है, तो इसीलिए यंगस्टर्स उस तरफ ज्यादा जाते नहीं है, है ना? एक्चुअली अभी एक और जो मार्केट में बहुत बड़ा बबल चल रहा है कि जो हमारी मार्केट्स है, जो इवन जिनको हम फ्री मार्केट्स कहते हैं, अपनी शेयर्स की मार्केट, हाँ, दैट इज नॉट फ्री एनीमोर, बिकॉज़ बड़ी मेजर प्लेयर्स, हाँ, यस, इतनी वॉलेटाइल हो रखी है। इफ somebody in the government says something, it is going to fluctuate a lot. जैसे अभी ट्रम्प, if he even sneezes, और मार्केट पूरी हिल रही है। और जब जैसे अभी एक रिसेंट मॉर्गन स्टैनले ने मेरे ख्याल से एक रिसर्च करी थी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, जेपी मॉर्गन ने करी थी, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। सो व्हाट वाज इट अबाउट कि अभी एट प्रेजेंट दे बिलीव इज दैट इन जो अपनी यूएस मार्केट्स है, उसका पी शुड बी नियर टू 20 एंड इट इज राइट नाउ एट 28। सो अभी करेक्शन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट नहीं है, आएगी। 40% इन्फ्लेशन इन द मार्केट इंडेक्सेस, दैट इज वे टू मच। और सिमिलरली जो अपने निफ्टी 50 है, उसकी जो अभी अंदाजा से पी है, दैट इज अबाउट 23 and it should be 18. It is 25% more than what it should be. तो सर ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया हमारी ऑडियंस के लिए, बस बताइए इन्वेस्ट कहाँ करें? देखो, इन्वेस्ट करने के लिए ना, मैं what do I say is कि
आप ना पहले तो देश यार में एक तो फाइनेंशियल प्लानिंग के ना जो बेसिक दो पहलू हैं, एक है एक्टिव इनकम, दूसरा एक्टिव Passive. इन्वेस्टिंग। तो एक्टिव इनकम तो बढ़ाना टारगेट होना ही चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं कर सकते हम कि एक्टिव इनकम आपकी 50,000 सैलरी है वही रहे, उसका भी बहुत ज्यादा रेट से ग्रोथ होना, तभी हम आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस बढ़ेगा ना। अदरवाइज वो स्टैग्नेंट रह जाए एक्टिव इनकम, करेक्ट और एक्टिव इन्वेस्टिंग जीत जाए, तब भी कंपाउंडिंग वर्क्स, बट यू कैन नॉट कंपाउंड जीरो। करेक्ट करेक्ट। Yes. तो इनकम तो बढ़ानी है। जीरो बढ़ाने में उसकी पंचलाइन बहुत सही होती है नहीं? ये सुन के यूट्यूब हाँ, पे। हाँ। और दूसरी चीज जो मुझे आपको पैसिव इनकम बड़ी एक्टिव ज्यादा। इनकम, सबसे पहले तो हाँ। एक्टिव इनकम पे खेलना है। हाँ। क्योंकि काफी देर बढ़ाओ। एक और मैंने किसी और से सुना था कि जब तक आप 50-60 हजार रुपया पर महीना नहीं कमा पा रहे ना, टिल द टाइम, उस टाइम तक आपके पास जो, या फिर उससे थोड़ा ज्यादा, उस टाइम तक आपके पास जो भी पैसा आ रहा है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, Your skills, correct. बिकॉज अगर 5,000 रुपया भी आपने उसमें से निकाल के स्टॉक मार्केट में या कहीं लगा दिया, वो 10,000 भी हो जाएगा तो आपको क्या ही फायदा मिल जाएगा। बट वही अगर आपने स्किल सेट अपना बढ़ा दिया, तो जब आपका एक्टिव इनकम बढ़ेगा, तब आप उस स्किल सेट को यूज That करके is the right investing you're talking about. investing in yourself This first. One of the made best. a lot more sense. स्टार्ट तो इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ से होगा। Yes. आप अपने अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो एक्टिव इनकम बढ़ेगी, एक्टिव इनकम बढ़ेगी तभी वो जीरोस बढ़ेंगे आपके इन्वेस्टेबल सरप्लस में। 10,000 से ज्यादा 1 लाख ले पे ला पाओगे। हाँ। Exactly. हाँ, Exactly. वो जो मैं समझाऊं, फिर उसमें खेलना। एक्टिव इनकम के क्या सोर्सेज हैं, और Active income is Active your income पे खेलते हैं। main core income. आप उसमें तो like the profession you are into, जो भी आप काम कर रहे whatever हैं, बिजनेस, you are जॉब, doing, whatever. हाँ हाँ हाँ। so उसमें भी आप स्किल सेट improve करने के लिए, जैसे आज की डेट में everybody is into AI modeling, हाँ। automation, तो आप Data अपने analytics, हाँ, businesses correct, जो में, भी कर रहे हो। अपने स्किल सेट में, like for example say you are an analyst in some company, तो आप अपना बेटर यही है कि अपना स्किल सेट इंप्रूव करो, कुछ एआई वर्कशॉप्स अटेंड करो। एंड सिमिलरली फॉर पीपल लाइक अस, कोई दुकानदार है, मैं कहने का मतलब है हमारी जैसे ऑडियंस में दुकानदार भी है, प्रोफेशनल भी है, अगर कोई मतलब रेडी वाला भी देख रहा है, वर्सेस एक टॉप नॉच बिजनेसमैन भी देख रहा है। इंटरनेट इतना चीप हो रखा है, आप यूट्यूब को कुछ भी कोई भी टॉपिक पंच करो, देयर आर सो मेनी लेसन्स यू कैन गेट लर्न फ्रीली, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपने, मैं कह रहा हूँ आप करियाना वाले हो, आप अपने सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक्सेल इंटीग्रेट कर दो अच्छे से, भाई आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। बट वही है ना कि पता है क्या, जो मुझे जो सबसे बड़ा इसका रोड ब्लॉक लगता है ना, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन करना बिजनेस में, वो कुछ नया सीखना पड़ेगा। कुछ नया सीखने के लिए टाइम चाहिए। टाइम कहाँ पे लगा हुआ है, वो रीलें देखने में लगा हुआ है, तो वो टाइम वहां से निकलेगा, तभी यहाँ पे प्रोडक्टिवली यूज होगा ना। और क्योंकि टाइम कम है सबको, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यू एक्चुअली वांट। अगर आप एक्चुअली में वो स्केल करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये तो करना पड़ेगा, है ना। इफ यू डोंट, तो स्टे वेयर यू आर, ठीक है ना। जो जहाँ खुश है वो करेगा। देखो जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा, जितना मैंने सुना है ना, डिस्पैरिटी बहुत बढ़ रही है। जो डिस्पैरिटी बन रही है इन बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स, बहुत ज्यादा रेट से बढ़ रही है। यू कैन सी इट इन लैंड के रेट्स, एजुकेशन। आपको कोई बीमार हो जाए कुछ, यू हैव टू स्पेंड, अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है, हाँ, एक फॉर्चून जाती है, फॉर्चून जाती है, बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर रेट लेके, जितना मेरे को तो लगता है आजकल जितना पैसा कमाओ उतना कम है, करेक्ट, कम है। वो भूख होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर वो भूख नहीं रखोगे ना पैसा कमाने की, तो कोई यार आपको अपनी भूख में खा जाएगा। कोई और खा जाएगा अपनी भूख में। और या तो अपने लिए काम करो या किसी और के लिए कर रहे होगे, वो तो है ही। आप जब अपने लिए भी कर रहे हो, उस प्रोसेस में भी तो आप कस्टमर के लिए कर रहे हो, क्लाइंट के लिए कर रहे हो, कस्टमर के लिए कर रहे हो। पॉइंट ये कि आपको, अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली यू आर डाउनग्रेडिंग योरसेल्फ। टाइम के साथ चेंज करना ही पड़ेगा अपने आप को। और फिर जैसे स्टार्टिंग में जो मैं समझा, ये बड़ा एक खतरनाक मेरे को पॉइंट समझ आया कि अगर आप अपनी लाइफ का लो टाइम स्लॉट 20 to 60 एज ग्रुप अगर आप पकड़ो, तो 20 से 60 में आप स्टार्टिंग के इयर्स में एक्टिव इनकम बढ़ाओ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करके। फिर और अपना जो सपोज आपने 100 रुपए कमाए, 40 रुपए आपने खर्चों में लगा दिए, 60 रुपए से एक्टिव इनकम बढ़ाई। पहले आपने, क्योंकि आपके पास यंग एज में इन्वेस्ट करने की, रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो इक्विटी में करो। आहिस्ता आहिस्ता आप अपना डेट पोर्शन बढ़ाते रहो, डेट फंड्स में बढ़ाते रहो, जैसे एक फिक्स्ड इनकम तुम्हें आती है। करेक्ट है। तो ये हर जगह यही होता है कि इनिशियली जब आप ऐसा
कोई भी इन्वेस्टिंग भी आप कर रहे हो तो उसमें आपको जब आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो तो आपका यही होता है कि पहले यू आर एग्रेसिव, देन यू गो फॉर, पहले नशा भी होता है एग्रेशन का कि जल्दी आ जाए। सो वो एग्रेसिव में आप इक्विटी में सबसे ज्यादा पैसा डालते हो, मैं इन जनरल में वैसे बात कर रहा हूँ। देन जब आपको पता चल गया कि नहीं अब मैं एक लेवल तक पहुंच गया हूँ, मेरी इक्विटी का मार्जिन मुझे अब थोड़ा सा कम करना है, तो आई हेज फॉर सेफ फंड्स। सेफ फंड्स कैन बी गोल्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनीथिंग। फिर उसके बाद जब मुझे पता चल गया कि नहीं अब मेरे को एक स्टेबिलिटी चाहिए, तो देन आई गो फॉर डेट फंड्स। तो अगर कोई स्टार्टिंग से डेट फंड्स जा रहा है तो वो उस लेवल की ग्रोथ भी जो आप हमने एक रेट एस्टैब्लिश किया कि हम 15% या 14% पे हम अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट्स कभी भी उस रेट पे ग्रो नहीं होगी। नहीं पर कर रहे, कोई 25 पे होगी, कोई 10 पे होगी, तो एवरेज आउट करके 15 आ जाए। एग्जैक्टली। तो उसमें भी अब मतलब यू कैन मेक सम सर्टेन रूल्स, लाइक अब क्या है कि रूल्स कैसे बनेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। अगर इफ यू आर इनटू इन्वेस्टिंग इनटू मार्केट्स, आपके पास, मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई कि मैं मार्केट्स में इन्वेस्ट करूं। सो आई ट्रस्ट कि म्यूचुअल फंड्स जो है, जो एएमसीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, दे विल कंट्रोल दिस। उनका जॉब है वो मेरे अपनी कमीशंस ले रहे हैं वो दे भी हैव अपना देयर खर्च चला रहे एक्सपर्ट्स, हैं। करेक्ट। बट मेरे को ये तो नहीं है ना, मतलब वो अपना या इतने सारे लोगों का पैसा डुबा के तो कुछ नहीं करेंगे ना। करेक्ट। सो दे सेव्ड ऑन माय रिसर्च पार्ट। हाँ, तब मेरे को पता है कि आई हैव, लाइक जैसे आई एम इन्वॉल्वड इन माय एक्टिव लर्निंग फेज, मैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अपने ऊपर, अपना स्किल सेट भी इंप्रूव कर रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मुझे अपना पैसा भी ग्रो करना है। तो मैं पैसा ग्रो करने के लिए आई ट्रस्ट म्यूचुअल फंड्स। आई डोंट गो फॉर कि मैं इक्विटी में डायरेक्टली आप इन्वेस्ट थोड़ा बहुत किया होगा, थोड़ा बहुत किया होगा आपने, फिर भी इक्विटी में कोई बड़ा डिपेंडेबल कंपनी ढूंढ के। सी जो फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग है, जैसे रिलायंस हो गया, बजाज हो गया, टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया। इंडेक्स फंड्स सेफेस्ट है। हाँ, सी सेफेस्ट नहीं है, बिकॉज़ आप उस टाइम पे सर इकोनॉमी पे आप आदमी हो या मार्केट जाएंगी दोनों ऊपर ही, तो इसलिए फ्यूचर के लिए ओह माय गॉड, ठीक है ना, तो उस हिसाब से मार्केट पे लगा देते हैं। मार्केट पे लगा दो, इकोनॉमी पे लगा रहे हैं ना, जैसे पूरी कंट्री की। तारिश द अदर डे लाइक वी वर डिस्कसिंग, अगर हम इंडेक्स फंड्स पे भी लगा रहे हैं तो इंडेक्स फंड्स कौन से होने चाहिए? आप ऐसा नहीं कर सकते कि निफ्टी 50 पे लगा दो सारा का सारा, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि बैंक निफ्टी पे लगा दो जी। ETF तो वो भी है ना, आप ये भी नहीं कर सकते कि सिल्वर ETF पे लगा दो। थोड़ा थोड़ा सब में लगा दो। आपको सब में इवैल्यूएट करके अपनी रिस्क पोजीशन, जैसे हमने बोला कि हम एग्रेसिव है, तो हम पहले तब इक्विटी में डाल सकते हैं, हम स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं जी, ठीक है ना। वो सर PPF में करना चाहिए। सी PPF में फॉर लाइक इफ आई कंसीडर इट, वो एक सेफ ऑप्शन है। मेरे को 7.1% का उस पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो ग्रो तो हो रहा है, बट मेरे को वो एक टैक्स भी तो बढ़ रहा है उस पे, टैक्स इंटरेस्ट हर साल जो नहीं 20-30% एग्जेम्प्टेड। अच्छा PPF वाला जो एग्जेम्प्ट PPF का इसीलिए इंटरेस्ट है, दैट इज कितना भी अमाउंट कर दो PPF में इन्वेस्ट। हाँ, बट 2.5 लाख से ऊपर होगा तो दैट इज गोइंग टू बी, अब वो लॉ हैज बीन अमेंडेड अभी हुआ है। नहीं, किसी ने 50 लाख किया हो PPF में, भाई वो हम ना उसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट इनकम वाले चैनल के लिए कुछ तो रख देते हैं ना, तो उसको छोड़ते हैं। बट ऐसा है कि PPF का जो इंटरेस्ट है दैट इज एग्जेम्प्ट, और बट वो बहुत ही एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। अगर किसी का रिस्क एपेटाइट जो है वो बहुत ही कम है, भाई मैं रिस्क ले ही नहीं सकता जी, तो मैं, ये हम अभी तक बात कर रहे हैं सब कुछ वाइट इनकम की, किसी की ब्लैक में है वो क्या करें? सर वो हमें नहीं पता, सर वो हमें नहीं पता, हमें पता, हमें कुछ नहीं आता, हम सर ब्लैक हमें दिखता ही नहीं। असली गेम ही वही है सर। मैं बहुत वाइट हूँ, मुझे भी वाइट मुझे नहीं दिखता। इंडिया में तो असली गेम ही वही है, ब्लैक को व्हाइट में घुमाना, जो मैं समझा। That is why we are going towards digital economy, digital India. करेक्ट। हम we are not going to talk about this. This is मुझे लगता है रियल एस्टेट और गोल्ड एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे ब्लैक रिसोर्सेज पार्क होते हैं। अब तभी तो महंगाई बढ़ रही है सर, इसी वजह से बढ़ रही है। तारिश ये हो रखा है कि गोल्ड में तो अब बहुत ज्यादा क्लियरेंस होगी ना, बिकॉज एवरीथिंग इज ट्रेसेबल बाय टू एंड्स, एक तो अनलॉक मार्किंग्स और दूसरी जो है आपकी GST से। तो जैसे GST मुझे पता है कि अगर सपोजिंगली कितना गोल्ड कहाँ से आ रहा है, until and unless you smuggling, that is a different case altogether. बाहर से जो तो अगर मैं अदरवाइज जितना गोल्ड का प्रोडक्शन हो रहा है, गोल्ड जो भी मतलब रिजर्व्स आ रहे हैं हमारे पास, और जो भी
मतलब मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है उसका तो पूरा रिकॉर्ड है ना आज की डेट में। तो अगर आप किसी को ब्लैक कोई इन्वेस्ट कर भी रहा है तो जो आज की डेट में बिजनेस हाउस है उसके ऊपर बहुत बड़ा रिस्क है, जो ज्वेलर है जो गोल्ड आपको इलीगल वे में दे रहा है उसके ऊपर बहुत रिस्क है। तो ही शुड बी मोर अफ्रेड अबाउट दिस। और अदरवाइज अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्कुलेट करना इतना इजी टास्क नहीं है, इतना बड़ा लैंड पार्सल है इंडिया के पास, तो वो एकदम से नहीं होगा। रेरा आया हुआ है, देयर UFI है, सरफेसी भी आ गया उसके। सरफेसी इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑलटुगेदर, बट जैसे बिरामी प्रॉपर्टीज है या अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स है, या फिर हमारा व्हाट डू यू कॉल इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, जो वेल्थ टैक्स तो अब अबॉलिश हो गया बट स्टिल कुछ केसेस अभी भी उनके चल रहे हैं। तो इन सब की वजह से थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस आई है, स्ट्रिंजेंटनेस आई है, बट आप ये नहीं कह सकते कि ये ब्लैक मनी को पूरा का पूरा कवर कर देंगे। ब्लैक मनी एक्ट आने की वजह से इतनी हेफ्टी पेनल्टीज, मतलब उसमें अगर आपने कुछ ऐसा नहीं करा हुआ है, डिस्क्लोज भी नहीं किया हुआ है, तो आपको मिनिमम सिर्फ डिस्क्लोज करने की 10 लाख रुपए की पेनल्टी है, 300% तक का टैक्स पेनल्टी है, 300% ऑफ द टैक्स पेनल्टी, टैक्स जितना बनता होगा वो तो है। तो लेफ्ट वाला चला। हाँ, तो हम तो पॉइंट ये है कि ब्लैक मनी इज अ बिग नो। आप मेहनत करो, पे योर टैक्सेस, अच्छे से इन्वेस्ट करो, जो वाइट में है वही आपके काम आना है। ठीक है ना? है वो एक्स्ट्रा। मुझे एक चीज जो समझ आती है ना, जो थोड़ा एक क्यों इंडिया में लोग भागते हैं टैक्स देने से, जो मेरे को साइकी समझ आई है, साइकोलॉजी की। कोई बंदा 100 रुपए कमाए, इंडिया में कितना मुश्किल है बिजनेस करके या कोई कुछ भी काम करके पैसे कमाना। तुम पहले सर आप यूके चले जाओ, वहाँ पे 40% टैक्सेस दे दो, बट यहाँ पे तो तब भी इफेक्टिवली आपके टैक्सेस कम है। तो जैसे 100 रुपए आया, सपोज कोई बंदा 100 रुपए कमाए मेहनत से, 100 रुपए आ गया हाथों में नहीं आया, पहले उसने उसके ऊपर वैल्यूडेशन जो उसका पहले, अब वो GST दे के आया है, उसके पास 100 रुपया हाथों में, उसके हाथों में उसने अब उसके ऊपर 30-35 रुपया टैक्स दे, इनकम टैक्स, अगर वो हायर स्लैब में है फॉर एग्जाम्पल। अब कितना हो गया? 65 रुपए, 65 रुपीज हो गए। उस 65 रुपीज को भी वो जब हर जगह स्पेंड करे, अगर वो उस, क्योंकि वो हायर ब्रैकेट में है, वो लग्जरी गुड लेना चाहेगा, फिर उस टाइम पे वापस वो, अब तो रिड्यूस हो गया टैक्स GST का, फिर वापस 18% दे, पहले तो 28 दे रहा था वो। तो उसके हाथ में इफेक्टिवली जो उसने 100 रुपया कमाया, ये बड़ा प्यारा मीम बना था कि निर्मला सीतारमन इज अ मतलब सीक्रेट पार्टनर इन एवरी बिजनेस फर्म बिकॉज ऑफ 50% शेयर उसका निकालना पड़ता। तो 50% अगर किसी को देना पड़ रहा है उसके, अगर ऐसा हो रहा है तो उसके बाद रिश्वतें तो नहीं होनी चाहिए ना। हमारे यहाँ पे अभी प्रेजेंटली छोटे स्केल पे रिश्वतें भी हैं, और बट स्टिल अब पूरा एक्शन लिया जा रहा है गवर्नमेंट ने, जब से 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई है। आई एम 100% श्योर बहुत हद तक, क्योंकि जब उन्होंने जनधन, आधार और बैंक का वो पूरा लिंक किया सर, एक और कैश भी कम हुआ ना, तो रिश्वतें बहुत कम हो गई। सर, एक ना पुराना गाना है, वो ये कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त लगता है। तो सर थोड़ा टाइम दे दो, टाइम लगेगा बट चल रहे हैं, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, तो हो जाएगा। ये एक बात दोबारा बोलना लिख के याद आ रही है। तो एक सीन है कि, तो एक वो मैं बता रहा हूँ डिलेमा क्यों आता है दिमाग में। एक बंदा कहता है मैं 50 रुपया 55 रुपया तो गया मेरा, तो मैं किसी तरीके बचा लूं। तो हमें साइकोलॉजी चेंज करनी है कि नहीं, अगर तुम टैक्स चुराने की जगह अपना प्रोडक्ट और सर्विस इंप्रूव करने पे जान लगाओ, तब तुम्हारा बेटर यूज ऑफ माइंड है, मैनी फोल्ड्स इफेक्ट है, बेटर यूज ऑफ माइंड है। ये नहीं कि मैं सेल कम शो ये बहुत पेटी चीज है, प्रॉफिट शो कम करूं, वो शॉर्ट टर्म है। बट करेक्ट, अगर आपने प्रोडक्ट और सर्विस बेटर कर दी, करेक्ट, अगर आप सही चीजें से सही तरीके से सब चीजें सही कर रहे हो, तो आपके लिए भी सब चीजें सही होंगी। आप मतलब मैं बताता हूँ आपको, मैगी खाएगा? मैं खाता नहीं, तुमको पता है। टॉपिक चेंज करा दे बस, नहीं कर रहा आप यार, मैगी तो खाएंगे। हाँ मैगी लेते हैं आगे। तो अब ये है जो मतलब हमें थोड़ा जो हम समराइज अगर हम हल्का सा करें कि यार पहली बात तो 20s में हल्की सी आप फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी चाहिए। देखो हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग साइंसेस पढ़ते हैं, बिल्कुल, फिर आर्ट्स भी पढ़ते हैं काफी लोग, मतलब रूरल एरिया में तो काफी आर्ट्स का भी जोर है। कॉमर्स में अब शिफ्ट आया है, कंफर्ट विद मनी
इंडिया में बहुत कम है, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है ना, तो उस कारण से लोग पैसे के बारे में सोचने से भी डरते हैं क्योंकि कॉन्वर्सेशन ही नहीं हुई घर पे। बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, हमें हर बंदे को सेविंग्स का तो पता है कि भैया अगर तुमने 10 रुपए कमाए थोड़े बुरे वक्त के लिए रख लो, बस रख लो, ऐसी रख लो। इन्वेस्टमेंट का नहीं पता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है कि भैया हमें पता नहीं है, हम सोचते हैं वो पैसा घर में पड़ा है, LIC बीमा वाले को दे दो बस। मेरे बस। लॉकर के अंदर रख दो 10 लाख रुपए, है ना। हाँ। मैं ऐसे बस यही होता है आज की डेट में, इन्वेस्टमेंट यही है। भैया मेरे पास कैश पड़ा है, क्या करूं? 10 लॉकर में रख दो। तो उसमें सीलन लग जाएगी बाद में। तो सिर्फ पॉइंट है कि सिर्फ तुम्हें बचाना नहीं है, तुम्हें उसको इन्वेस्ट करना है। यू हैव टू मेक मनी वर्क फॉर यू व्हेन यू आर स्लीपिंग। इन योर स्लीप यू शुड अर्न। एंड ओनली, और एक हाँ। और एक बड़ी जबरदस्त सेइंग है, हाँ ध्यान से सुनना। हाँ अमीर वही हाँ जो ब्याज पे ब्याज खाए। क्या बात है, क्या बात है। अमीर वही जो अपने ब्याज पे ब्याज है वो खाए, तो उसका इनिशियल प्रिंसिपल भी सेफ है हाँ, और उसका फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरेस्ट भी सेफ वो है। आगे काम कर रहा है। सपोज किसी बंदे का अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर हाइपोथेटिकल फिगर ले 100 करोड़ है, तो उसमें से, या फिर 1 करोड़ है फॉर एग्जांपल, 1 करोड़ है, तो उस 1 करोड़ पे 15% कमाया, कितना हुआ? 15 लाख। उस 15 लाख को भी इन्वेस्ट किया, तो सेकंड लाइन ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 2.25 lakhs. Correct. तो यू आर कंज्यूमिंग ओनली 2.25 lakhs. That ways your 15 lakhs is also safe, Safe, और and 1 CR is also safe. तो कभी भी आप बीट नहीं कर तो सकते। ऐसे लोगों को जानते हैं कि जिन्होंने इतने पैसे करंट अकाउंट में ऐसे ही रखे होते हैं। सर मैं भी जानता हूँ सर। सर स्वीप खोलना चाहिए उनको। सिर्फ बोलना चाहिए उनको, उनके लिए भी सेकंड लाइन ऑफ इंटरेस्ट कुछ ना कुछ तो करेगा। सर वो बैंकों के लिए कमा रहे हैं तो सर। वो एक टारगेट हो सकता है हाँ। जिसकी तरफ हम जा सकते हैं। अगर तो देखो लोग कहते हैं कोई भी अमाउंट है, मेरे ख्याल से कोई अमाउंट फिक्स नहीं है कि आपका ये ड्रीम अमाउंट फिक्स हो गया हाँ। तो यू आर फाइनेंशियली सस्टेनेबल। हाँ। अब हमें वो कुछ करना पड़ेगा, सेकंड So लाइन आपको ऑफ एक इनकम हायर सेट पहले ही कर लो कि बिकॉज वी डोंट नो कि क्या होगा। तो एक एज भी तो है हाँ यार, एक एज भी तो है। कहते हैं कि ह्यूमंस की ओरिजिनली लाइफ 40 ही थी, बिल्कुल वो हेल्थ केयर और बेटर इंफ्रा ने 40 से 60 70 80 कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो 40 तक तो आप एक्सपैंड कर सकते हो ना, अपने पंख फैला सकते फैलाओ हो। जितने फैलाने, तब सही तक बात। एक्टिव इनकम भी बढ़ानी चाहिए, एजुकेशन भी ले लेनी चाहिए इन्वेस्टिंग की, एंड उसके बाद ताकि आपका पैसा आपको कमा के दे। सर लेट्स समराइज अभी तक हाँ। जो मैंने आपसे समझा। पहला नहीं, मैंने भी आपको ऐसी कोई मैंने तो आप दोनों को देखा। पहला आपका जो सबसे अच्छा पॉइंट जो था कि हमें सिर्फ सेव नहीं करना, हमें इन्वेस्ट करना है ना, ब्याज पे ब्याज वाला। और हमारा अगर मैं कुछ मिस करूँ तो मुझे बता देना। सेकंड, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, हमारी एज के हिसाब से और हमारी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिपेंड करता है ना। जो हमने बोला कि अगर आप इक्विटी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप यंग हो, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो यू शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी। और फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी इंपॉर्टेंट है कि Major, काफियों को तो very important. इक्विटी और डेट ही नहीं पता क्या होता है। Exactly. हाँ, और बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू इज ऑन योर सेल्फ। Yourself, जो yes. आपका था, सबसे पहले अपने स्किल्स अपग्रेड करो, financial literacy भी एक skill है। एक्टिव इनकम को बढ़ाओ, है ना। और मेरे को जो समझ में आता है, जो हमारी जनरेशन के बाद वाली जो अब जनरेशन आ रही है, वो इजी मनी चाहते हैं, हार्ड वर्क करना नहीं चाहते। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा नहीं, you cannot स्टार्टिंग में। be so generic. लोग सर जो मैं आगे पीछे देखता मैं हूँ अपने आप को यशस्वी देख रहा हूँ। जायसवाल भी आज की जनरेशन है। नहीं, यशस्वी जायसवाल भी आज की जनरेशन। मैं सर अपने आप को देखता हूँ ना, मतलब मैं देख रहा हूँ कि मैं आपसे तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो हार्ड वर्क करना है, एक्टिव इनकम को बढ़ाना है, स्किल्स को इम्प्रूव करना है, फिर इन्वेस्टमेंट एक टारगेट को लेके एक जो मुझे लगता है थोड़ा अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फ्लेशन। हाँ कि आपकी वक्त के साथ जिम्मेदारी बढ़ रही है, उसको पैसा अपने माइंड में रख के हाँ। अपना टारगेट सेट करना है रिस्पॉन्स basically। जिम्मेदारी बढ़ रही है और पैसा कमाने की शक्ति कम हो- एक्टिव इनकम कम हो रही है बिल्कुल। वक्त के साथ साथ। तो वो खेलना है कि यू हैव टू सेव फॉर द रेनी डेज व्हेन योर हैंड्स एंड लेग्स वोंट बी एज मतलब एफिशिएंट टू एक्टिव। हाँ। उस टाइम के लिए अभी से तैयारी करनी है। ये नहीं कि अभी गाड़ी चल रही है तो हवा नहीं भरतेगा टायर चल में। जाएगा, हाँ, सही है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फ्लेशन में चलो काफी प्रोडक्टिव रहा। बाकी हाँ। So let's close it लेट्स here. क्लोज इट अप। Yes. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। होपफुली ओके जी। हस्ता ला विस्ता, बाय Bye. बाय। होगा बस।
ये क्यों नहीं 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 यार, ये तो अब हम निकाल फिक्स कर सकते हैं। चलो निकाल उसको कैमरा को। कर दिया बंद। वैसे नहीं हुआ है, ड्राइविंग मोड पे चला